बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी प्याज और आलू से बनने वाली लच्छादार टिक्की की रेसिपी, या फिर आप इसको आलू प्याज के लच्छा पकौड़ा भी कह सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं कि अगर आपने इस रेसिपी से एक दफ़ा ये बना लिए तो आपकी फैमिली के मोस्ट फेवरेट बन जाएंगे। बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से लच्छेदार ये पकौड़े बनकर तैयार होंगे। बरसात के मौसम में आप इसको चाय के साथ बनाकर सर्व करें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे कि आप जब इसको ट्राई करेंगे ना तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो ये टेस्टी आलू प्याज की लच्छा टिक्की को कैसे बनाया जाता है उसके लिए वीडियो को एंड तक देखें, ताकि सारी टिप्स और ट्रिक्स को आसानी से फॉलो कर सकें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले मैंने मिक्सर जार ले लिया है, इसमें आधा कप धनिए के पत्ते डाल देंगे और साथ ही इसमें डालेंगे 3 हरी मिर्चें, और ये तीखी वाली हरी मिर्च है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, उसको मैंने स्लाइसिस में काट लिया है, वो भी इसमें डाल देंगे। 4 जवे लहसुन के डालेंगे, ये थोड़े बड़े साइज के थे इसलिए मैंने 4 लिए हैं। अगर आप छोटे साइज के लें तो 6 से 7 ले लें। अब इनको अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। पानी इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे, पानी डाले बगैर इसको मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है और ये टेस्टी सा मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है। अब इसको साइड पे रखते हैं। 2 मैंने आलू लिए थे, आलू को मैंने कद्दूकश करने के बाद जितना भी पानी था वो सारा निचोड़ लिया है। हाथ की मदद से इसका जितना भी पानी है वो निचोड़ लें, या फिर इसको मलमल के कपड़े में डालकर अच्छी तरह से निचोड़ लें, ताकि आलू का जितना भी स्टार्च है, जितना भी पानी है वो सारा निकल जाए और ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। 4 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं और प्याज को मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। स्लाइस ना ही ज़्यादा मोटे हो और ना ही ज़्यादा पतले हो। अब एक बड़े साइज़ का बर्तन ले लेंगे और स्लाइस में कटी हुई प्याज इसमें डाल देंगे। थोड़े बड़े साइज़ का बर्तन लेंगे ना तो मिक्सिंग करने में आसानी होगी। अब हाथ की मदद से प्याज के जो लच्छे हैं ना उनको खोल लेंगे। थोड़ा सा हाथ की मदद से प्याज को मसलेंगे ताकि लच्छे जो है ना वो प्याज के अलग अलग हो जाएं। बहुत ही टेस्टी ये प्याज और आलू के पकौड़े बनते हैं कि जब आप ट्राई करेंगे ना तो आपकी फैमिली के ये बहुत ही मोस्ट फेवरेट हो जाएंगे। स्पेशली बरसात के मौसम में आप ये वाली रेसिपी मस्ट ट्राई करें। बहुत ही टेस्टी बनेंगे और इसको आप हाई टी पार्टी में बनाकर भी सर्व कर सकते हैं। प्याज के लच्छों को अच्छी तरह से अलग अलग कर लिया है। अब कद्दूकश किए हुए आलू इसमें डाल देंगे और जो मिक्सचर पीस के रखा था वो सारा इसमें डाल देंगे। और देखें किसी भी चीज़ में पानी नहीं है, सब चीज़ें अच्छी तरह से खुश्क होनी चाहिए। मिक्सचर जो आपने पीसना है ना उसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। बगैर पानी डालने ही इसको अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक पीसना है। अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून भुना कुटा हुआ साबुत धनिया। धनिया पाउडर नहीं डालेंगे, कुटा हुआ धनिया डालेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। 1 टीस्पून सौंफ का पाउडर डालेंगे। हाफ टी स्पून अजवाइन डालेंगे, इससे टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। 1 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे और 1 टीस्पून ही भुना कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे और हाफ टी स्पून काला नमक डालेंगे। ये आपने ज़रूर ऐड करना है, इससे आपको वही टेस्ट मिलेगा जो आप बाज़ार से लच्छा पकौड़ा लेकर खाते हैं। 1 टीस्पून इसमें नॉर्मल नमक डालेंगे या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। क्वार्टर टी स्पून हल्दी डालेंगे और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। अब अच्छी तरह से स्पाइसेस को मिक्स कर लेंगे ताकि सब चीज़ें वेल कंबाइन हो जाएं। स्पाइसेस की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, लेकिन 2 आलू और 4 मीडियम साइज़ के प्याज के हिसाब से जो मैंने इसमें स्पाइसेस डाले हैं वो बिल्कुल परफेक्ट रेशो के हिसाब से हैं। चटपटी या आलू प्याज की लच्छा टिक्की बनेगी, क्योंकि टिक्कियाँ जो है ना वो फीकी अच्छी नहीं लगती। तो जो स्पाइसेस की क्वांटिटी मैंने डाली है वो बिल्कुल परफेक्ट है, इसी हिसाब से आप बनाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी ये पकौड़े बनेंगे। अब स्पाइसेस को मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर डालने से क्या होगा कि बाहर से जो पकौड़े हैं ना बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। और अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो इसकी जगह आप 2 टेबल स्पून चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। अब कॉर्नफ्लोर को भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें डालेंगे 1 कप बेसन। रेशो का आपने खास ख्याल रखना है, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर और 1 कप इसमें बेसन डालेंगे और अब इसको अच्छी तरह से मसल मसल कर मिक्स करते जाएंगे। अच्छा, पानी का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल नहीं करेंगे। प्याज को जब अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे, प्याज का जो अपना पानी निकलेगा उसी में ये अच्छी तरह से मिक्सचर बनकर तैयार हो जाएगा। जैसे जैसे इसको मिक्स करते जाएंगे ना प्याज जो है वो अपना पानी छोड़ने लगेगा और जो आलू डाले हैं उनका भी थोड़ा बहुत पानी निकलेगा।
तो बाइंडिंग इसकी उसी पानी के साथ अच्छी तरह से बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। तो पानी का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल नहीं करना है, बस आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है मसल मसल कर। जैसे से ये मिक्स होता जाएगा ना, मॉइस्चर निकलेगा और उसी मॉइस्चर में ये अच्छी तरह से परफेक्ट बैटर बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखें, इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, पानी का इस्तेमाल इसमें मैंने बिल्कुल नहीं किया है। प्याज का जो अपना मॉइस्चर था ना, बेसन उसी में अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब ये बैटर बनकर रेडी हो गया है। अब इसकी एक टिक्की बनाकर चेक करेंगे। अगर तो शेप बिल्कुल परफेक्ट बन रही है, बाइंडिंग इसकी सही से हो रही है, तो इसका मतलब है ये बैटर बिल्कुल परफेक्ट बना है। हाथ को हल्का सा ग्रीस कर लेंगे, ऑयल से थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और इसको टिक्की के शेप दे देंगे। तो देखें कितनी परफेक्ट ये शेप बनकर रेडी हुई है और बाइंडिंग भी इसकी कितनी ज़बरदस्त हुई है। तो इसका मतलब है बैटर बिल्कुल परफेक्ट बना है। और अगर इस पॉइंट पर आपको लगे कि बैटर थोड़ा पतला है और टिक्की की शेप भी सही नहीं बन रही या इसकी बाइंडिंग सही से नहीं हो रही है, तो आप इसमें 1 से 2 टेबलस्पून बेसन डालकर मिक्स कर लें, ताकि बैटर जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बन जाए और इसकी बाइंडिंग सही से हो जाए। अब एक और टिक्की बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ा-सा मिक्सचर लेंगे, इसको टिक्की की शेप देंगे, अच्छी तरह से इसको दबाकर प्रेस करेंगे। टिक्की को थोड़ा-सा चपटा ही रखेंगे, अंदर से ये मोटी नहीं होनी चाहिए, वरना जब फ्राई करेंगे ना, तो अंदर से ये कच्ची रह जाएगी। हल्का सा इसको प्रेस करेंगे, थोड़ा चपटा ही रखेंगे। तो देखें कितनी परफेक्ट इसकी शेप बनी है। थोड़ी सी टिक्कियाँ मैंने बना ली हैं फ्राई करने के लिए और साथ-साथ इसको बनाते जाएँगे और फ्राई करते जाएँगे। टिक्की बनाकर रखना नहीं है, वरना प्याज़ दोबारा से पानी छोड़ने लगेगा। अब ऑयल को मैंने गरम कर लिया है, मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसको फ्राई नहीं करना, वरना बहुत जल्दी कलर आ जाएगा और अंदर से आलू भी कच्चे रह जाएँगे, बेसन भी कच्चा रह जाएगा। मीडियम टू लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए ऑयल को मैंने गरम कर लिया है। अब जैसे ही टिक्की को डालेंगे तो 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई होने देंगे। थोड़ी देर के लिए इनको फ्राई कर लेंगे ना, तो ऑयल में जाकर अच्छी तरह से इनकी शेप सेट हो जाएगी। फिर इनकी साइड को पलटेंगे और इसी तरह से 2 से 3 मिनट के बाद साइड को पलटते रहेंगे, ताकि सारी साइडों पे अच्छा सा कलर भी आए और अंदर से भी ये अच्छी तरह से पक जाए। आलू भी कच्चे हैं, बेसन भी कच्चा है, तो पलटते हुए इसको इतना फ्राई करेंगे कि सब चीज़ें अच्छी तरह से पक जाएँ और ऊपर इस पे अच्छा सा कलर भी आ जाए। तो देखें कितना अच्छा इन पे कलर आ गया है। सारी साइडों से 2 से 3 मिनट के बाद पलटते हुए इनको मैंने फ्राई कर लिया है। बेहतरीन ये प्याज़ आलू की लच्छा टिक्की बनकर तैयार हो गई है। और देखा आपने कि फ्राई करते वक़्त ना ही टिक्की टूटी है और ना ही इसमें से आलू निकले हैं, प्याज़ निकला है। कितनी बेहतरीन ये टिक्की बनी है और इसकी शेप भी ख़राब नहीं हुई। तो बस जो टिप्स और ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, उन्हीं को आपने फॉलो करते हुए इसको बनाना है, तो बेहतरीन आपकी ये लच्छा टिक्की बनकर तैयार होगी। अब इसको स्पाइडर में निकाल लेंगे, ताकि जितना भी एक्सेस ऑयल है ना, वो सारा निकल जाए। बेहतरीन आलू प्याज की लच्छा टिक्की तैयार हो गई है। बारिश के मौसम में ये टेस्टी रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगेगी। या फिर अगर आपके घर में हाइटी पार्टी है, तो ये आलू प्याज की लच्छा टिक्की बनाकर आप सर्व कर सकते हैं कि मेहमान आपकी बेहद तारीफ करेंगे और आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे। और अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि बाहर से कितनी ज़्यादा ये कुरकुरी और क्रिस्पी बनी है और अंदर से ये कितनी अच्छी सॉफ्ट और बेहतरीन टेक्सचर के साथ टिक्की बनकर तैयार हुई है। प्याज और आलू के जो लच्छे हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे इस टिक्की में। मस्ट ट्राई कीजिएगा ये टेस्टी रेसिपी को, कि आप अगर इसको ट्राई करेंगे ना, तो मुझे ढेरों दुआएं देंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।